सीमांचल के कटिहार से आई है शर्मसार कर देने वाली घटना। ससुराल में दहेज नहीं लाने पर सास ससुर ने बहू से बोला चलो चोरी करने। ससुराल में दहेज नहीं लाने पर ससुराल वालों ने बहू को चोरी करने की दी सलाह। सास ससुर ने बहू के सामने रखी अनोखी शर्त, जानकर रह जाएंगे हैरान, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां, बिहार के कटिहार जिले के रौतारा थाना क्षेत्र के राजवाड़ा गांव में पारिवारिक कलह का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक सास ससुर अपने बहू और फिर बेटे के साथ ऐसा भी कर सकते हैं जिसे सुनकर कि आप दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर हो जाएंगे। यह शादी के बाद जब बहू अपने ससुराल पहुंची तो सास ससुर ने मायके से दहेज लाने की मांग की। बहू ने जब दहेज लाने में असमर्थता जताई तो फिर सास ससुर ने ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर के आप हैरत में पड़ जाएंगे। यह सास ससुर का कहना था कि अगर तुम दहेज नहीं ला सकती तो फिर उनके साथ चोरी करने में सहयोग करो। हालांकि इसका विरोध उसके बेटे ने जरूर किया है, जहां लेकिन सास ससुर ने बेटे के विरोध पर उसे संपत्ति से बेदखल करने की धमकी भी दे दी है। विवाद इतना आगे बढ़ गया है कि सास ससुर ने मिलकर के बेटे और बहू पर हत्या की कोशिश करने के आरोप में रौतारा थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस ने बहू बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, जमानत मिलने पर बेटे बहू ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। जब पीड़ित बहू की माने तो शादी के बाद वे ससुराल पहुंची तो पता चला है कि सास ससुर दोनों चोरी करते हैं और उन्हें भी इस धंधे में पार्टनर बना करके उतारे जा रहे थे। जहां वहीं बेटी की माने तो उनके माता पिता चोरी के आरोप में कई बार रंगे हाथ पकड़े भी गए हैं और लोगों ने उनकी पिटाई भी की है। इधर मामला जब तुल पकड़ा तो फिर सास ससुर जमीन बेच करके रफू चक्कर हो गए। जहां स्थानीय लोगों की माने तो इन दोनों चोरों से पूरा गांव परेशान था। हालांकि उनके बेटे और बहू की असलियत पूरा गांव जानता है। जी हां, इन दोनों को इनके माता पिता इस धंधे में धकेलना चाहते थे। यही कारण है कि पूरे गांव वालों ने उनके बेटे और बहू को जमानत दिलाई। जब डीएसपी सद्दाम हुसैन ने बताया है कि पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ करके जांच कर रही है। बहू की ओर से भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। प्रथम दृष्टता से ये लग रहा है कि बेटे और बहू सही है, लेकिन मामले की जांच अभी जारी है। जब मामले की जांच पूरी होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही इसका 100% आकलन किया जाएगा कि कौन सही है क्या कौन गलत है। लेकिन पहली नज़र में तो यही लग रहा है कि यहाँ पर बेटे और बहू सही है और सास ससुर गलत है। आपको बता दूं कि सास ससुर बहू को 5 लाख रुपए अपने ननिहाल से लाने की जिद कर रहे थे। जब बहू ने मना कर दिया तो फिर सास ससुर ने कहा कि चलो हमारे साथ चोरी करने के लिए। जब 5 लाख रुपया उधर से वसूली हो जाएगी। यह सास ससुर की इस बात को सुनकर कि बहू भी हैरान रह गई। हालांकि बहू को पहले से मालूम था कि सास ससुर चोरी करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि हमें भी इस धंधे में लाने की ये लोग कोशिश करेंगे। लेकिन अब जब मामला तुल पकड़ा तो फिर मामला कोर्ट कचहरी तक गया, पुलिस के पास गया, अब मीडिया में भी ये मामला आ गया है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आपके लिए खुशखबरी है कि केडीवी लाइव बहुत जल्द खुद का प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहा है, खुद का ऐप लेकर के आ रहा है। आप इस ऐप के माध्यम से केडीवी लाइव की हर एक खबरों को इस ऐप में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट में खबर को देख सकते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेट में कंटेंट को पढ़ सकते हैं, वीडियो न्यूज़ पढ़ सकते हैं। यही नहीं, आप इस ऐप में खुद का अकाउंट बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ फॉलो कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मैसेज कर सकते हैं। यही नहीं, आप इस एप्लीकेशन में खुद से भी खबरें पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपके गल पास में जो भी खबरें जो होती है, जो भी घटनाएं घटती है, उस घटनाओं को लेकर के आप इस एप्लीकेशन में डाल सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को दिखा सकते हैं। यही नहीं, आपके जहन में, आपके थॉट में कुछ चल रहा हो, कुछ थॉट चल रहा हो, आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कुछ सोच विचार हो, तो आप अपने विचार को इस ऐप में केडीवी लाइव के ऐप के द्वारा प्रकट कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। बहुत जल्द केडीवी लाइव इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाली है। जब लॉन्च हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।